कि जैसा कि अभी बताया गया आपको कि प्रोफेसर बनारसी मिश्रा सर चुनाव अधिकारी हैं, उनको हम लोगों ने अधिसूचना कर दी कि 16 तारीख तक अगर हम लोग को उन्होंने कोई नोटिस सूचना नहीं दी चुनाव के संबंधित लेके तो हम लोग बेहतर बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। ठीक है, और डेट नहीं आती है तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, संघर्ष कभी छिपता नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे तो डेट भी आएगा। ये जानते हैं 16 तारीख के बाद हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे और चुनाव का डेट भी ला के रहेंगे। ठीक है, क्या 16 तारीख के बाद क्या होगा? भरकस प्रयास किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि डेट जल्द से जल्द मिले। प्राचार्य साहब और चुनाव अधिकारी पे दबाव बनाया जाएगा। बाकी जो सर्वसम्मति होगी उसी हिसाब से हम लोग धरने के लिए भी बाध्य होंगे और अपने जो भी है आश्वासन जो भी दिया जा रहा है एक बार प्रयास किया जाएगा कि उस पर हमारे चुनाव अधिकारी प्राचार्य सर खरे उतरें। ठीक है, तो ये यूपी कॉलेज से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में स्वागत है। और कांडी बनारसी की टीम इस समय यूपी कॉलेज में आई है छात्र संघ चुनाव को लेकर। विश्वविद्यालय में तो लगातार सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन महाविद्यालयों की क्या स्थिति है वो जानने के लिए और धरातल पर उतर कर आए हैं हम लोग। और देखिए कि यहाँ पे छात्र नेता लोग हैं। और सबसे बड़ा ये एक चीज़ यहाँ पे है भैया कि यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं होती है। सभी इस साफे को साक्षी मानकर और चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, जो हो सो होगा, जो देखा जाएगा। ये बताइए कि क्या कुछ इस बार आपके छात्र हितों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? जी, इस बार हम छात्र हितों को लेकर हमारे मुद्दे इसी प्रकार रहेंगे कि जैसे अपने कॉलेज कैंपस में यहाँ पे नई अपनी लाइब्रेरी है, तो नई शिक्षा नीति आई है 1 साल पहले से। 2021 में नई शिक्षा नीति आई, तो यहाँ पे किताबें जो हैं वो पुरानी शिक्षा नीति के आधार पे ही रखी गई हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये तो पुराने वादे हैं। बहुत सारे लड़के जो पिछले आपके भाई लोग गए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री बने करके गए हैं। आपका क्या है, क्या कुछ नया क्रिएटिव करने जा रहे हैं और चुनाव जीतेंगे तो? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हम नया कुछ यही सोचे हैं कि जैसे हमारे कॉलेज में अंदर बहुत सारी कक्षाएं हैं जिसमें बहुत ही गंदगी भी है, कई जगह गंदगियां हैं। दूसरी चीज़ कि हर जगह कॉलेज परिसर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे कम से कम एक डस्टबिन होना चाहिए, ताकि यहाँ स्वच्छता का भी ध्यान दिया जाए हर तरफ से, ताकि लोग जैसे कि अपने कॉलेज का मान सम्मान बढ़ता रहे। यही चीज़ें इसी प्रकार। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं अमन मिश्रा मेरा नाम है, पुस्तकालय मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा ये है, मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ कि सर्वप्रथम मैं विजयी होता हूँ कि नहीं होता हूँ ये तो भविष्य की गर्त की बात है, लेकिन फिर भी मेरा ये वादा है सभी अपने भाइयों और बहनों से, सभी छात्रों से कि मैं अगर विजयी हो के आता हूँ या विजयी हो के नहीं भी आता हूँ तो सर्वप्रथम आप लोगों के लिए मेरा ये संघर्ष रहेगा कि केंद्रीय पुस्तकालय का समय जो है थोड़ा सा पहले बढ़ाया जाए, वहाँ सफाई की व्यवस्था की जाए, वहाँ पानी की उत्तम व्यवस्था की जाए। सीटें थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे लगभग 5000 के संख्या में एडमिशन होता है, लेकिन 120 125 ऐसी कुर्सियाँ लगी हैं जो है केंद्रीय पुस्तकालय में। ऐसे मेरी कोशिश रहेगी कि वो सीटें बढ़ें, NEP के तहत नई पुस्तकें आएँ और उसके बाद फिर नियमावली में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्येक दिन बच्चे किताबें निकलवाना चाहते हैं, हफ्ते में उनको 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाता है। अगर उस दिन छुट्टी है तो उनका समय कट जाता है। तो उसके तहत ये बताइए कि छात्राओं के लिए क्या कुछ अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ आप लोग के बीच कि मेरा नाम अंकित सिंह अंबुज और मैं MA हिंदी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और साथ ही साथ इस गरिमामयी महाविद्यालय से महामंत्री का प्रत्याशी भी हूँ। तो देखिए, आप छात्राओं के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। एक छात्र नेता कॉलेज से जो चुनाव लड़ता है तो ये सोचता है कि छात्राओं की कोई प्रॉब्लम ना है। तो हम लोग देखिए ये चाहते हैं कि उनके हित में जितना हो सकेगा हम उन्हीं करेंगे। रही बात चुनाव समय से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग पहले तो 16 तारीख तक बताएं। प्रधानमंत्री के प्रचार जैसे बात हुआ तो बोले कि 16 तारीख तक हम सूचना जारी करवाएंगे। और उसके बाद सूचना जारी नहीं होता है तो हम लोग पहली बात तो धरने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी विश्वविद्यालय है जहाँ धरना अभी चल रहा है, वहाँ पे कोई रिस्पांस तो नहीं निकल रहा है। लेकिन उसके रिस्पांस नहीं मतलब हम उनका साथ सहयोग देख के उनके साथ ना होता है तो हम भी 16 तारीख के बाद अपने महाविद्यालय में हम धरने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। रही बात
छात्र छात्राओं के लिए तो देखिए अगर कार्यकाल हम लोग को नहीं मिल पाएगा तो हम लोग चाह के भी नहीं कुछ कर पाएंगे। तब तक हम लोग 20 जून तक कार्यकाल होता है, 20 जून के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोगों का सब कुछ बंद हो जाता है। तो उसके बाद देखिए 20 जून के बाद अगला प्रत्याशी जो भी रहेगा चुनाव लड़ने की तैयार करने लगा तो हम लोग की वैल्यू खत्म हो जाती है, साथ साथ पुराने छात्र हो जाते हैं। उसके लिए हम ये सोचते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो और उसके लिए छात्र छात्राओं में जो कमियाँ हों उस कमियों के लिए हम लोग खड़े हों। ठीक है, क्या कुछ अभी आपको दिख रहा है कि इस महाविद्यालय में कमी है? जी, यहाँ बहुत सारी कमी है। जैसे कि मैं आपको लाइब्रेरी के लिए बता दूँ, वहाँ मैक्सिमम आपको देखो ना नॉवेल वहाँ पे मिलती है, ना पुरानी किताबें सारी पढ़ी हैं। आज की जो नई शिक्षा नीति देखने को मिलती है, वहाँ नई शिक्षा नीति के अनुसार एक भी किताब नहीं है। तो वहाँ है कि नई शिक्षा नीति के तहत नई किताबों को लाया जाए, सबसे बड़ी बात ये वहाँ पे अभी है। तक आप लोग जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, जी, क्या अटकलें आ रही हैं, क्यों अभी तक चुनाव नहीं हुआ? चुनाव के अटकलें ये आ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ नए सेमेस्टर की जो पेपर हुए, नई शिक्षा नीति का, वो लेट हुई है, जिससे पढ़ाई लेट हुआ है, ना नया एडमिशन हुआ है। सेकंड सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर बच्चे दिए थे अगस्त में, उसका अब जाके रिजल्ट आया जनवरी में। तो अभी जो दिसंबर में देके बैठे हैं उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ना एडमिशन होगा, ना उनका कोई क्या कहते हैं एडमिट कार्ड मिलेगा, ना फिर रिसिप्ट मिलेगा। जब ये सब मिलेगा नहीं तो उनका एडमिशन होगा नहीं, ना वो वोट दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले उनको एडमिट कार्ड और फिर आइडेंटिटी कार्ड और फिर रिसिप्ट मिले, तब वो वोट के लिए बाध्य होने। ठीक है। एक बात और है कि जैसा भैया ने बताया कि कॉलेज में जो अनियमितता है परीक्षा को लेके, रिजल्ट को लेके, उसके लिए जो है चुनाव लेट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे मेरा व्यक्तिगत ये आशंका है कि इसमें राज्य सरकार की भी हो सकती है चाल, क्योंकि पार्षदी का चुनाव जो है अप्रैल चला गया है। 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने के लिए आदेश किया है, उसके बाद पार्षदी का चुनाव करवाना है। बहुत सारी पार्टियां जो हैं विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ती हैं। ये भी हो सकता है कि भाजपा के विपक्ष में फैसला जाए, इसके डर से भी हो सकता है कि प्रशासन जो है मना कर रही है बार बार चुनाव करवाने को लेके, क्योंकि महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भी चुनाव नामांकन की डेट दी जा चुकी थी। तब क्यों टाली गई? अगर डेट दी गई थी, जिला प्रशासन को मंजूर नहीं थी, तो पहले से ही उस डेट को नहीं फाइनल करना चाहिए था। जब बच्चे तैयारी कर लिए, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद ये लोग अपना फैसला कैंसिल करते हैं। तो इसका सीधा सीधा आशंका हमको राज्य सरकार का लगता है, बीजेपी गवर्नमेंट का लगता है। बीजेपी का मतलब आपको कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि ये ही जो चीज़ आपने बताए हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में काफ़ी दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि वही कारण हो कि न चुनाव कराया जाए, टाल मटोल कर टालने की बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है, चुनाव सरकार कराने के पक्ष में है या जिला प्रशासन, क्या कुछ अटकलें आ रही हैं? नहीं, देखा जाए तो हम लोग के यहाँ जो प्रस्तावित डेट मिला था उस डेट पे तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आगे डेट टल रहा है। अब हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि चुनाव पहले हो जाए, लेकिन अब कहा जैसे सरकार की हम लोग कुछ नहीं कर सकते सरकार को भी, क्योंकि डरते हैं क्या सरकार से? डरते नहीं, सरकार हमारे हित में भी काम करता है, तो हम ये नहीं कर सकते। भाई तो बता दें पूरा असलियत। देखिए सबका विचार एक नहीं होता है और सबका विचार एक लोग सबसे मिलता नहीं है। तो हमारी विचारधारा अगर भाजपा से है तो मैं भाजपा की बुराई नहीं कर सकता है। और बाकी हमारी सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है। भाई सपाई है क्या? सपाई नहीं है, देखिए सबका विचारधारा की बात की है। अब इनका विचार हो सकता है सपा से मिलता हो, हमारा विचार भाजपा से मिलता हो, मैं भाजपा की बुराई नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है, क्या कुछ आप बताएंगे? सर्वप्रथम मेरा एक छोटा सा परिचय, मैं कुश सिंह नाम है, मैं इस बार छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हूँ। जैसा कि मेरे मुद्दे हैं, मेरा मुद्दा ये है कि जीतने से पहले मैं एक स्मार्ट क्लास लगवा दूं। ज्योग्राफी जैसे एक प्रैक्टिकल विषय है जो कि स्मार्ट क्लास से ही पढ़ाई जाती है, तो उसमें है नहीं। बीए डिपार्टमेंट में ज्योग्राफी में स्मार्ट क्लास नहीं चलती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, एमए इंग्लिश से टीचर नहीं है, डिफेंस से टीचर नहीं है, अध्यापक यहाँ नहीं है। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है जो अगर जीतने से पहले अगर हो जाता तो बेहतर है, और नहीं तो जीतने के बाद यही मेरे मुद्दे हैं, मैं इसको कन्फर्म कराऊँगा मैं। ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पे यूपी कॉलेज में आप क्लास करने आए हैं, क्या कुछ यहाँ का माहौल है, क्या कुछ राजनीति में गर्मा गर्म चल रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे यहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन का जो स्कूल को जो देखना चाहिए उस हिसाब से स्कूल को लीड नहीं कर पा रहे हैं। बस हमारी यही मांग रहेगी, ऊपर सचिव हो या राज्य सरकार हो, ऐसे प्रशासन को यहाँ न रखें, क्योंकि हमारे जो इस कॉलेज की जो गरिमा उसको धूमिल ना किया जाए। और हमारे कॉलेज का जो गरिमा आज बहुत पहले से चली आ रही है, उसको धूमिल करने की इन लोगों की साजिश चल रही है। यहाँ तक कि यहाँ पे हम लोग की रंगाई पुताई हो गई, अगल बगल इतनी गंदगी फैली हुई पहले हमारे कॉलेज में, लेकिन हमारे जो कॉलेज का नाम है उस नाम को बदनाम करने के लिए उस नाम को धूमिल किया जा रहा है। क्योंकि रंगाई पुताई आज हमारे से पीछे जो कॉलेज हैं
आज वो कितने आगे चले गए हैं और हमारा कॉलेज है उसी में दबा जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये कॉलेज का कोई वो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और हमारी कोई बात नहीं, और हमारे भाई लगे हुए हैं, ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, और शासन प्रशासन भी जो अपना डेट देगी, लेकिन वो डेट अपना देने, चुनाव का डेट दी है, वो डेट को टालने का मतलब है अब वो जाने क्यों टाले हैं, लेकिन ये डेट उनको जल्द से जल्द देना पड़ेगा। नहीं देते हैं, इसके लिए हम 16 तारीख को आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। ठीक है, सारे लोग अपनी अपनी बात कहें। क्या कुछ अब आपको जिस तरह के अगर डेट नहीं मिलता है तो क्या, ये आखिरी सवाल है, क्या कुछ करेंगे आप? जी देखिए, जैसा कि अभी बताया गया आपको कि प्रोफेसर बनारसी मिश्रा सर चुनाव अधिकारी हैं, उनको हम लोगों ने अधिसूचना कर दी कि 16 तारीख तक अगर हम लोग को उन्होंने कोई नोटिस सूचना नहीं दी चुनाव के संबंधित लेके, तो हम लोग बेहतर बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। ठीक है, और डेट नहीं आती है तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, संघर्ष कभी छिपता नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे तो डेट भी आएगा। ये जानते हैं 16 तारीख के बाद हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे और चुनाव का डेट भी ला के रहेंगे। ठीक है, क्या 16 तारीख के बाद क्या होगा? भरकस प्रयास किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि डेट जल्द से जल्द मिले। प्राचार्य साहब और चुनाव अधिकारी पे दबाव बनाया जाएगा। बाकी जो सर्वसम्मति होगी उसी हिसाब से हम लोग धरने के लिए भी बाध्य होंगे। और अपने जो भी है आश्वासन जो भी दिया जा रहा है, एक बार प्रयास किया जाएगा कि उस पर हमारे चुनाव अधिकारी प्राचार्य सर खरे उतरें। ठीक है, तो ये यूपी कॉलेज से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।